जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम देखेंगे यहाँ पे कोडिंग और डिकोडिंग का पार्ट 2। अब आइए देखते हैं पार्ट 2 में किस तरीके से आपको क्वेश्चंस जो है वो पूछेगा। यहाँ पे यदि किसी कूट भाषा में आरे रा में केट का अर्थ है ही इज रिच, रुई फा जू का अर्थ है रन फॉर मनी, और फा रुई केट का अर्थ है मनी फॉर रिच, तो इस कूट में रिच के लिए निम्न में से कौन सा कूट प्रयोग में लाया जाता है। अब देखिए, इस तरीके के जो सम्स आते हैं, इस तरीके की जो रीजनिंग आती है, उसके लिए हमें सबसे पहले एक तरफ ये कूट भाषा लिख लेनी होती है और दूसरी तरफ ये लिख लेना होता है कि किसके लिए कौन से कूट का प्रयोग किया गया है। तो पहले हम लिख लेते हैं एक तरफ कूट भाषा, जैसे हमने लिख लिया रा में कैट, ये किसके लिए प्रयोग किया गया, ये प्रयोग किया गया है ही इज रिच। दूसरा कह रहा है रूफा जू, रू फा जू, ये इसके लिए जो प्रयोग किया गया है वो है रन फॉर मनी, रन फॉर मनी। अब हम आ जाते हैं फारू किट, फा रू केट, इसके लिए प्रयोग किया गया है मनी फॉर रिच, MONE, मनी फॉर रिच। अब देखिए, हमें पता करना है कि इसमें रिच शब्द के लिए कौन सा कूट प्रयोग में लाया गया है। तो हम सबसे पहले रिच शब्द को देखेंगे, और रिच शब्द कहाँ कहाँ पे है, तो रिच यहाँ पे है और रिच यहाँ पे है। अब हम देखेंगे कि रिच शब्द के लिए कौन सा एक ऐसा शब्द है जो इसमें भी है और इसमें भी है। कॉमन शब्द को ढूंढेंगे तो हम देखेंगे कॉमन शब्द में रा में फा रू, ये तो कोई शब्द ही नहीं मिल रहे, लेकिन यहाँ पे जो है वो केट है और यहाँ पे भी केट है। तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि रिच शब्द के लिए जो है यहाँ पे जिस कूट का प्रयोग किया गया है वो कौन सा है, वो केट है। अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसी कूट भाषा में फॉर का अर्थ है ओल्ड इज गोल्ड, रोट ROT, रोट का अर्थ है गोल्ड इज प्योर, और रोम ROM, रोम का अर्थ है गोल्ड इज कॉस्टली। इसी भाषा में प्योर ओल्ड गोल्ड इज कॉस्टली कैसे लिखा जाएगा। आइए देखते हैं इस तरीके के जो प्रश्न आएंगे आपको रीजनिंग में, उन्हें कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जो कूट लिखा हुआ है और इनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे FOR, फॉर किस क्या के लिए लिखा गया है, ओल्ड इज गोल्ड। दूसरा लिखा गया ROT के लिए लिखा गया है गोल्ड इज प्योर, गोल्ड इज प्योर। और अब आते हैं ROM के लिए लिखा गया है गोल्ड इज कॉस्टली। अब यहां देखते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस अक्षर के लिए, यानी कौन से अल्फाबेट के लिए किस साइन का प्रयोग किया गया है। तो हम देखेंगे भाई, R यहाँ पे भी है और R यहाँ पे भी है और R यहाँ पे भी है, तीनों जगह जो है वो हमें R मिल रहा है, और गोल्ड इसमें भी है, गोल्ड इसमें भी है और गोल्ड इसमें भी है। तो हम R
का जो आर का प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया है? गोल्ड के लिए किया गया है। यहाँ पे भी आर का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गोल्ड के लिए किया गया है। और यहाँ पे भी आर का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गोल्ड के लिए किया गया है। समान चीज़ों को आपको मिलान करना है और जैसे ही सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ये जो कठिन सा लगने वाला आपका प्रश्न है वो आपके लिए तुरंत ही सरल बन जाएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ओ इसमें भी है, ओ इसमें भी है और ओ इसमें भी है। देखते हैं इसमें क्या समान है। तो देखिए यहाँ पे इज जो है तीनों में समान है। तो यानी कि जितने भी ओ हैं, ओ के जितना प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ है? इज के लिए हुआ है। ओ किसके लिए यूटिलाइज हुआ है? इज के लिए हुआ है। इसके बाद हम आ जाते हैं भाई, अब इसमें बच गया एफ, इसमें बच गया टी और इसमें बच गया एम। यानी एफ के लिए, एफ किसके लिए यूज हुआ है? तो एफ यूज हुआ है ओल्ड के लिए। और टी किसके लिए यूज हुआ है? तो टी यूज हुआ है प्योर के लिए। और एम किसके लिए यूज हुआ है? तो एम यूज हुआ है कॉस्टली के लिए। अब आइए हम एक साइड में लिख के देख लेते हैं कि कौन सा किसके लिए यूज हुआ है। आर यहाँ पे यूज हुआ है गोल्ड के लिए, ओ यहाँ पे यूज हुआ है इज के लिए, और अब यहाँ पे रह गया एफ। एफ यूज हुआ है यहाँ पे ओल्ड के लिए, टी यूज हुआ है यहाँ पे प्योर के लिए, और एम यूज हुआ है यहाँ पे कॉस्टली के लिए। अब प्योर, ओल्ड, गोल्ड, इज, कॉस्टली। अब यहां देखिए प्योर, ओल्ड, गोल्ड, इज, कॉस्टली। अब हम यहां से देख लेंगे कि प्योर के लिए सबसे पहले क्या यूज हुआ है? टी यूज हुआ है। ओल्ड के लिए क्या यूज हुआ है? यहाँ पे एफ यूज हुआ है। अब आप देख सकते हैं गोल्ड के लिए क्या यूज हुआ है? यहाँ पे आर यूज हुआ है, हम आर लिख लेंगे। इज के लिए यहाँ पे ओ यूज हुआ है, हम ओ लिख लेंगे। और कॉस्टली के लिए हमें एम यूज हुआ है, तो हम यहाँ एम लिख लेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा टी एफ आर ओ एम। अब देखेंगे कहाँ पे है टी एफ आर ओ एम। पहला ही आंसर आपका करेक्ट है, सही है। इस तरीके से आप इसे लगाएं। अब हम आ जाते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 पे। यदि किसी कूट भाषा में 415 का अर्थ है मिल्क इज हॉट, 18 यानी 18 का अर्थ है हॉट सूप, और 895 का अर्थ है सूप इज टेस्टी, तो उसी कूट में टेस्टी शब्द किस संख्या द्वारा निरूपित होगा? यानी टेस्टी शब्द के लिए कौन सी संख्या इनमें से 9 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा या 4 आएगा, वो आपको यहाँ पे बताना है। अब हम आते हैं, सबसे पहले हम कूट और उनके द्वारा जो कोडिंग की गई है उसे लिख लेते हैं। तो 415 के लिए यहाँ पे लिखा गया है मिल्क इज हॉट। 18 के लिए लिखा गया है यहाँ पे हॉट सूप, हॉट सूप। और 895 के लिए लिखा गया है यहाँ पे सूप इज टेस्टी। सूप इज टेस्टी। तो पूछ रहा है टेस्टी शब्द किसके लिए, कौन सा इसमें से? तो आइए मिलान करते हैं। तो देखिए 4 यहाँ है लेकिन कहीं पे भी नहीं है, तो इससे तो मिलेगा नहीं। 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है। तो देखते हैं हम दोनों शब्दों में क्या चीज़ कॉमन है। अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो इनमें दोनों में कॉमन क्या है? तो कॉमन है, देखिए इसमें भी हॉट है और इसमें भी आपका हॉट शब्द दिया गया है। हॉट इसमें भी है और हॉट
इसमें भी है, ये कॉमन हो गया। अब हम आ जाते हैं, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। कॉमन शब्द को ढूंढते हैं, यहाँ भी इज है और यहाँ भी इज है, यानी 5 का यूज किसके लिए हुआ है, इज के लिए हुआ है। अब यहाँ देखिए इन दोनों में कॉमन है 8, 8 इसमें भी है 8 इसमें भी है, तो दोनों में कॉमन क्या है, सूप यहाँ भी कॉमन है, सूप दोनों में कॉमन है। अब यहाँ पे देखिए 4 जो है, 4 कहीं पे भी नहीं है, तो 4 के लिए किस चीज़ का यूज़ हुआ है, देखिए मिल्क के लिए यूज़ हुआ है। और ऐसे ही 9 है, अब 9 भी कहीं नहीं दिया हुआ है, तो 9 किसके लिए यूज़ हुआ है, टेस्टी के लिए यूज़ हुआ है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 9 किसके लिए यूज़ हुआ है, यहाँ पे टेस्टी के लिए यूज़ हुआ है। इस तरीके से ये आप सेकंड कोडिंग रिकॉर्डिंग से इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं पूछे जाएंगे। आप इन क्वेश्चंस का बार बार अभ्यास करते रहिए, इनको दोहराते रहिए। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। याद रखिए आप सभी लोग कि बिना अभ्यास के करत करत अभ्यास कर, जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जात ते सिल पे परत निशान। धन्यवाद, थैंक यू।